बेइज्जती पाकिस्तान का मुकद्दर है और शहबाज मुनीर जैसे पाकिस्तान के लीडर्स की हरकतें ऐसी हैं कि अब खुद पाकिस्तान की आवाम इनकी बेइज्जती किए बगैर रह नहीं पा रही है। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान के इन नमूनों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसे हजम करना पाकिस्तानियों के लिए नामुमकिन हो चुका है और अब पाकिस्तानी अपने ही हुक्मरानों को गाली देने पर मजबूर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने शगुफा किया, इससे पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई तो बनी, लेकिन जो पूरी गेम थी सदर ट्रंप का पर्दा भी नहीं रहने दिया। पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर ताकतों के लिए, ताकतवर ममालिक के लिए हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है। ये पहला मौका नहीं है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच पक्का सीज फायर हो गया है? ऐसा नजर नहीं। सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रोकर की है, वो खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान ने ट्रंप को मक्खन लगाया, खलीफा को अपना रहनुमा बताया, इजराइल की टीम में भी दाखिल हो गए और सीज फायर के नाम पर नोबेल प्राइज का सपना भी बुन दिया। यानी शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने दुनिया को बेवकूफ और खुद को सयाना साबित करने का हर हथकंडा अपना लिया। मिडिल ईस्ट की वॉर में सीज फायर का तड़का लगाया, लेकिन ये कायर जोड़ी अपनी आवाम को छका नहीं पाई और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम ही अपने हुक्मरानों को धो धो कर पीट रही है। भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई। एक्साइटमेंट में वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। सुनिए और समझिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के मन में शहबाज और मुनीर की क्या इमेज है, क्या इज्जत है। कोई अपने मुल्क के सरदार को नालायक कह रहा है तो किसी ने इस जल्लाद जोड़ी पर दलाली का ही ठप्पा लगा दिया। हमारे पास चॉइस नहीं थी। अब सोचे ना, चॉइस थी। जब चॉइस नहीं थी और दुनिया की इतनी बड़ी जंग में अगर फैसिलिटेशन का ठप्पा भी लग जाए तो बुरा ही क्या है। इतने दिनों की जो जंग बंद हुई है, इसमें पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको इस्तेमाल किया और पॉलिटिकल कैपिटल ईरान के अंदर भी हमारा था और अमेरिका में भी था। वो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इंप्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। बस पाकिस्तानियों की यही फितरत उन्हें वक्त बेवक्त बेइज्जत करा देती है, शर्मसार होने पर मजबूर कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ और मुनीर बेइज्जत हुए हैं अमेरिका ईरान के बीच तथा कथित सीज फायर वाला क्रेडिट लेकर। तो ईरान अमेरिका युद्ध में शांति दूत बन रहे पाकिस्तान को यह कड़ी फटकार इजरायल ने लगाई है। इजरायल ने न सिर्फ पाकिस्तान को आतंकी देश कहा, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि एक आतंकी देश को उसे नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं। इजरायल का यह बयान पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले आया है। ऐसे में क्या हो सकता है इसका पाकिस्तान पर इंपैक्ट, समझिए इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के मुल्क में अगर हाफिज सईद जैसा आतंकी खुला घूमता है, मसूद अजहर जैसा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, ट्रेनिंग कैंप चलाता है, और तो और पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बरसों से दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत विरोधी आतंकी साजिशों के फाइनेंसर को पनाह दे रखी हो, तो वो देश आतंकी नहीं तो और क्या है। शहबाज और मुनीर क्या भूल गए कि उनसे पहले के रिजीम में अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। यही बात तो इजराइल ने पाकिस्तान के मुंह पर कह दी, वो भी सरेआम। लादेन को पनाह देने वाला मुल्क हमें नैतिकता का ज्ञान न दे। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट से, जो उन्होंने इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत से पहले किया। इजराइल दुनिया के लिए शैतान से कम नहीं, यह मुल्क मानवता के लिए अभिशाप है।
क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी हो रही है और इजरायली सेना लेबनान में बेकसूरों का नरसंहार कर रही है। पहले गजा, उसके बाद ईरान और अब लेबनान में नरसंहार। ऐसे मुल्क को नर्क बना देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर तक कह दिया, ये जानते हुए भी कि मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर में इजराइल और अमेरिका दोनों ही लेबनान को शामिल करने पर राजी नहीं है, इसीलिए लेबनान पर हमले जारी हैं। नेतन्याहू इस हमले को सीज फायर के दिन से ही जायज ठहरा रहे हैं, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी नेटवर्क को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस पर वो सीधे लेबनान से बातचीत करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो सीधे पूरे मुल्क को नर्क बनाने की बात तक कह दी। पाकिस्तान को इजराइल का कहना है कि हम किसी भी आतंकी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान खुद एक आतंकी देश है, हमें कैंसर बताना बर्दाश्त नहीं। हमें खत्म करने की बात कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बयान यहूदी विरोधी है। Well, we don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends. इजराइल को यह बखूबी पता है कि शहबाज शरीफ और मुनीर अमेरिका के पिछलग्गू क्यों बने हुए हैं। इसीलिए पीस टॉक से पहले पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान की उम्मीद इजराइल को नहीं थी। हालांकि ख्वाजा आसिफ का ऐसा बयान कोई नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी नेशनल असेंबली में इजराइल को पाकिस्तान का दुश्मन बताया था इन्हीं ख्वाजा आसिफ ने। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के प्रतिशोध के बाद अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में दिया यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इसके साथ ही पाकिस्तान में आतंकियों की मौज भी। इसकी एक मिसाल तो हाफिज सईद जैसा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी है, जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाली आसिया अंद्राबी की वकालत कर रहा है। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं, मेरी बहन हमारे हैं। क्या ये बातें दुनिया से छिपी हैं? क्या ये बातें इजराइल से छिपी? पाकिस्तान के शहर दर शहर आतंकियों के अड्डे हैं। वो खुलेआम भारत से लेकर इजराइल जैसे कई देशों के खिलाफ आग उगलते हैं। तो क्या शहबाज शरीफ ये भूल गए कि जो देश मीडिएटर की भूमिका में होता है उसे पार्टी नहीं बनना होगा? वैसे भी युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह किया है। शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का भी जिक्र था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने दो टूक कहा, सीज फायर में लेबनान नहीं है। यानी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को गड़बड़ी वाला संदेश पहुंचाया। और अब ख्वाजा आसिफ के बयान ने पाकिस्तान की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।